अगर रायबरेली में गांधी परिवार ने कुछ किया भी होगा तो रायबरेली ने ब्याज सहित गांधी परिवार को वापस भी किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब राहुल गांधी और कांग्रेस का रायबरेली गढ़ होता तो मुझे ध्वस्त करने की आवश्यकता होती। राहुल गांधी का गढ़ कहाँ है? तो मोदी का गढ़ है। कांग्रेस ही सोनिया गांधी को वोट नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ दिनेश प्रताप जी हैं जो बीजेपी से रायबरेली से उम्मीदवार हैं। दिनेश जी, राहुल गांधी के नामांकन के बाद लड़ाई टफ हुई है क्या? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतनी विशाल सेवाएं हैं, देशवासियों का भरोसा है। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। इतनी चीज़ें होने के बावजूद लड़ाई कोई टफ होगी, मैं तो औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूं आपकी बात को। रायबरेली में गांधी परिवार ने कुछ किया है? अगर रायबरेली में गांधी परिवार ने कुछ किया भी होगा तो रायबरेली ने ब्याज सहित गांधी परिवार को वापस भी किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के गढ़ को, रायबरेली को कहा जा रहा है गढ़, तो उसको ध्वस्त करने के लिए आपके तर्कस में कौन कौन से तीर हैं? मुझे ध्वस्त करने की कहाँ आवश्यकता है। जब राहुल गांधी और कांग्रेस का रायबरेली गढ़ होता तो मुझे ध्वस्त करने की आवश्यकता होती। राहुल गांधी का गढ़ कहाँ है? तो मोदी का गढ़ है। एक प्रधान, एक बीडीसी, एक जिला पंचायत, एक एमएलसी, एक एमएलए कांग्रेस का नहीं है तो भी आप कह सकते हो आपको सर्वाधिकार सुरक्षित है। मीडिया के लोग कुछ भी कह सकते हैं, रायबरेली को कुछ भी कह दें। मैं तो रायबरेली को कहता हूँ ये मोदी का गढ़ है। कहाँ से रायबरेली कांग्रेस का गढ़ हो जाएगा, जिसके पास मैं कहता हूं सांसद भी नहीं है। रायबरेली में सांसद भी कांग्रेस का नहीं है, नैतिक रूप से नहीं है, संवैधानिक रूप से रायबरेली का सांसद कांग्रेस का है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जिस समय 2019 में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी उस समय 4 दलों की प्रत्याशी थी, सपा, बसपा, अपना दल कृष्णा पटेल और कांग्रेस की। एक दल का निकाल दो वोट केवल, तो आपको पता चल जाएगा कि भाजपा जीती है कि सोनिया गांधी जीती हैं। तो 2019 में ही भाजपा तो कमल खिला चुकी है। दूसरे दलों की बैसाखी के सहारे अगर संवैधानिक तरीके से उनको सर्टिफिकेट मिल गया होगा, लेकिन रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी, कांग्रेस ही सोनिया गांधी को वोट नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या लग रहा है कि कौन कौन से नेता हैं जिनको आना चाहिए रायबरेली में आपके लिए? ये तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं तय करेगी, मुझे कुछ नहीं करना। इतनी बड़ी पार्टी, वो जानती है स्वयं कि किसको रायबरेली आना चाहिए। जो आना चाहेगी उसका स्वागत करेंगे और हम लोग कमल खिलाएंगे, हमें कोई असुविधा नहीं। प्रियंका गांधी का जो इमोशनल कार्ड है उसका कैसे जवाब देंगे आप? कैसा प्रियंका गांधी का इमोशनल कार्ड? अब मुझे बताओ, अकेले राहुल गांधी प्रियंका गांधी हैं जो अपनी पीढ़ियों के नाम पर वोट मांगते हैं। आखिर 52-53 साल की आयु प्रियंका राहुल की हो गई है। इस 52-53 साल में प्रियंका गांधी ने देशवासियों को, रायबरेली वासियों को क्या दिया, इस पर वोट मांगना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी पीढ़ियों के नाम पर वोट मांगती हैं तो मैं समझता हूँ अगर पीढ़ियों ने देश के लिए कुछ किया होगा तो देशवासियों ने उनको ब्याज सहित लौटा दिया है। अब प्रियंका गांधी अपनी सेवा पर वोट मांगे, ना कि उनके नाम पर जिनके नाम पर वोट मांगती हैं। मैं तो समझता हूं राहुल गांधी और प्रियंका को छोड़ करके देश में चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे देश पर शहीद होने वाले अनेकों अनेक लोग हों, किसी के परिजनों ने अपनी शहादत की कीमत देशवासियों के सामने कटोरा लेकर कभी नहीं मांगा, बल्कि उनकी शहादत पर देश हमेशा गर्व करता है। और ये दो लोग जब भी आएंगे देश में, मैं उनको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जहाँ जाते हैं अपनी पीढ़ियों का कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, साहब इसके नाम पर वोट दे दीजिए। बताइए 53 साल की आयु में तुम देश को जो दिए हो उसके नाम पर मांगो ना। और तुम्हारी पीढ़ियों ने अगर देश को कुछ दिया है तो मुझे तो महसूस होता है कि देशवासियों ने उनको इतना कुछ दे दिया है जो शायद ब्याज सहित वापस कर दिया। और आज की तारीख में अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को देशवासियों के दिए पर गर्व नहीं है, अभी भी उनका पेट भरा नहीं है, तो देशवासी अब उनको कुछ दे नहीं सकेंगे। अच्छा, 10 साल में बीजेपी ने क्या दिया है रायबरेली को? मैं कह रहा हूं कि देशवासियों ने रायबरेली को कितना दिया, जितना सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री बन के भी रायबरेली को नहीं दे पाई, उससे ज्यादा मोदी जी ने 5 वर्ष में रायबरेली को दे दिया। रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन,
रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन, रायबरेली से कानपुर 4 लेन, रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे, इतना कुछ सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूं। और 5 सालों में अगर इतना दे सकते हैं तो सोनिया गांधी ने 20 सालों में क्या दिया, आप हिसाब ले लीजिएगा बहन जी। तो ये तो दिनेश प्रताप सिंह जिनका कहना है कि रायबरेली अब कांग्रेस का गढ़ नहीं है और 10 साल में मोदी ने रायबरेली को बहुत कुछ दिया है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर संसदीय सीट पर भी कब्जा करने जा रही है। रजनीश यादव, लोकमत, रायबरेली।